आज हमारे खास मेहमान होंगे डॉक्टर राजेश कुमार। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद भवन में 17 दिसंबर को संविधान चर्चा पर एक ऐसी शब्द का प्रयोग कर दिया, लगभग 1.5 मिनट का वीडियो जो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि इस शब्द को लेकर के लगभग सभी विपक्ष पार्टियां सड़कों पर उतरी और प्रोटेस्ट किया और अमित शाह से जो कि इस्तीफे की मांग की है। तो इसमें बहुजन समाज पार्टी ने भी बीते 23 दिसंबर को उनके कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे, प्रोटेस्ट किया और जो कि राष्ट्रपति मुहिम के नाम पे एक पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से उन्होंने सौंपा है। इस तरीके से बाबा साहब पे गृह मंत्री के द्वारा टिप्पणी की गई है। इस टिप्पणी को लेकर डॉक्टर राजेश कुमार हैं जो समाज सेवी हैं, एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं दलित चिंतक भी हैं। तो उनसे आज हमारी बातचीत होगी, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि देश के गृह मंत्री ने जिस तरीके से ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, वो भी संविधान चर्चा पर, वो भी पार्लियामेंट के अंदर, तो इसको लेकर डॉक्टर साहब क्या सोचते हैं, डॉक्टर साहब की क्या राय है, क्या ये शब्द सही थे या जो लोग मांग कर रहे हैं इस्तीफे की मांग, क्या उनकी बातें सही हैं या देश की गृह मंत्री की बातें सही हैं या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता कहे जाएं या कार्यकर्ता हैं वो इस बातों पर कुछ बोलने का नाम नहीं ले रहे हैं। चलिए हम डॉक्टर साहब से बातचीत शुरू करते हैं। पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जो पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य जी कहे जाते हैं, उन्होंने संविधान चर्चा पर एक ऐसा शब्द बोला था कि बाबा क्या अम्बेडकर अम्बेडकर करते हो। इसको आप, इन शब्दों को पहले आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये तो जो है बहुत ही निंदनीय शब्द है, इसलिए क्योंकि जो है एक जो है बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति और या तो बहुत ही भारत का एक जिम्मेदार व्यक्ति पार्लियामेंट से इस तरह की जो चीजें जो है, इस तरह की अगर शब्दों का इस्तेमाल पार्लियामेंट से कर दिया, जहां से कि देश एक तरह से हम कहेंगे कि जो है हमारा संविधान, हमारा कानून, हमारी सारी चीजें जो है उस पार्लियामेंट से ही चलती है। और वहां से अगर कोई मैसेज, इतना बड़ा मैसेज अगर दिया गया जिससे कि जो है दलित लोगों में जो है बहुत ही आक्रोश है और इस तरह की जो है मैसेज उनको वहां से नहीं देना चाहिए। डॉक्टर साहब, देश के गृह मंत्री ने ऐसा बोला, विपक्ष भी राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी, कई ऐसे जो विपक्ष पार्टियां हैं, उन्होंने इसका विरोध किया, इस्तीफे की मांग की है। तो इस इस्तीफे की मांग की बात को लेकर आप क्या देख रहे हैं, इसको किस तरीके से समझ रहे हैं? देखिए हमारे गृह मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है कि इतने बड़े व्यक्ति पर, जिन्होंने देश के इतने बड़े संविधान को लिखा, जो कि दलितों के मसीहा हैं और पूरे भारत के भाग्य विधाता हैं, जिन्होंने इतने बड़े जो है भारत को इतना बड़ा लिखित संविधान दिया, पूरी दुनिया में जो है उनका जो है कई नामों से उनको जाना जाता है, जैसे सिंबल ऑफ नॉलेज हुआ या बहुत सारी ऐसी उपनामों से उनको जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति का अगर अपमान उन्होंने किया है तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि जो एससी ओबीसी जो बहुजन के सांसद हुए हैं, वो लोग भी इस मुद्दों पे, विपक्ष के लोग भी नहीं बोल पा रहे हैं और जो भाजपा से सांसद हैं वो भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए वो कहीं ना कहीं जो है अपने पार्टी के दबाव में है। जो भाजपा के लोग जो है, जो कि रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के जो सांसद है जो कि जीत के गए हैं वहाँ, उसमें वो जो है कहीं ना कहीं जो है उनके दबाव में है, दबाव में काम कर रहे हैं जो है। इसलिए अंदर से तो उनकी इच्छा है लेकिन जो है वो बता नहीं सकते। वो एक में कहावत है हिंदी में कि बवासीर सबको है, बवासीर उन सबको है, लेकिन वो बताना नहीं चाहते वो, हाँ, कि बवासीर है, आपको जो है, हमको बवासीर है, हम बताएंगे नहीं। जब तक नहीं बताएंगे, जब तक वो जो है कैंसर नहीं होगा, भगंदर नहीं होगा, बाहर आ जाएगा, तब तक नहीं कहेंगे। ये स्थिति है जो हमारे यहाँ जो चुन के गए हैं उन सांसदों की। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एक भीम आर्मी के संस्थापक और इस वक्त सांसद है नगीना सीट से, जी, तो हम बात करें चंद्रशेखर आजाद की, जी, उन्होंने तो खुल के विरोध किया है जी। तो उनके विरोध को लेकर भी टिप्पणियां होने लगी हैं क्या कि यही कि जो है कि यही ज्यादा बोल रहे हैं बाबा साहब। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाबा साहब के लिए जो है कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो है, जो जरा सा अगर सेंस होगा, दलित नेता हो या नेता ना हो, अगर आम आदमी हो जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो कि बारे में कि भाई हमारे लिए बाबा साहब ने क्या किया। बाबा साहब ने तो बहुत कुछ किया। बाबा साहब है तो आज जो है हम हैं, बाबा साहब आज है तो स्कूल है,
जी, बाबा साहब है तो अब मान के चलिए कि लोगों को शिक्षा मिल रही है, बाबा साहब अगर है तो नारी को सम्मान मिल रहा है। तो बाबा साहब इज द गॉड जी, फॉर दलित। जी, 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 तो जो एससी एसटी है उनके लिए तो बाबा साहब भगवान है। जी। तो ये बात तो अमित शाह जी को समझनी चाहिए, इसीलिए जो है ये सारा मसला जो है हो रहा अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि थोड़ी-सी हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी है। जी की मुखिया मायावती ने ट्वीट किया जो है कि सारे कार्यकर्ता जो है और बाबा साहब को चाहने वाले, मानने वाले लोग जी 23 तारीख को उन्होंने जो है ज्ञापन सौंपा जिले में। जी बसपा काफ़ी दिनों बाद अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतारी है, लगभग 2017 में बसपा ने सड़कें कार्यकर्ता उतरे थे। आपको याद होगा मऊ वाला, देखिए दयाशंकर सिंह जब मंत्री थे। बाबा साहब जो है पहली बात तो जो है बहुजन समाज पार्टी एक मूवमेंट है, जी, और जो कांशीराम ने ही कहा था कि जो है कभी भी जो है बसपा के लोग जो है अगर सड़क पे अगर आएंगे तो उनके साथ जो है बहुत बहुत तरह की परेशानी होती है, बहुत सारे मुकदमे हो जाएंगे, जिनकी वजह से जो दलित समाज है जो है वो हमेशा जो है वो परेशान रहेगा, उनकी जमानत लेने वाले कोई नहीं रहेंगे। इस तरह की चीजें जो है बहुजन समाज पार्टी के अंदर है, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी कभी जो है उतरती नहीं सड़कों पर। लेकिन इतना बड़ा जो जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी जिस नींव पे टिकी हुई है, जी, जी, उस नींव पे अगर हमला हुआ है जी, तो इसको देख के जो है मायावती जी जो है उनको जो है बहुत आक्रोश हुआ कि भाई इस तरह की चीजें जो है आज जो है बाबा साहब को टच कर लिया, और उस मंदिर से जो है किसी ने अगर इस तरह का अनाउंसमेंट किया है तो जो छोटे लोग हैं उस पे असर बहुत जबरदस्त पड़ेगा भविष्य में। जी, क्योंकि जो है अब तक तो जो है गांव में देहात में हाथ पैर बाबा साहब के जो है मूर्तियों के तोड़ दिए जाते जी, थे। जी, जब इस तरह पार्लियामेंट से अगर इस तरह से अगर एक बड़ा व्यक्ति जो है जो कि सम्मानित व्यक्ति अगर इस तरह से कोई संबोधन कर देगा तो निचले स्तर पे क्या होगा लोगों का, इसको ध्यान में रखते हुए बहन जी ने जो बहुत ही अच्छा विचार किया। अच्छा उन्होंने जो है इस तरह का जो है कि धरना प्रदर्शन देने के लिए जो कहा वो बहुत अच्छा हम ये डॉक्टर साहब एक चीज और जानना चाहेंगे कि आप दलित समाज से आते हैं, जी तो जिस तरीके से ये विपक्ष पार्टियां आप ये कह लीजिए बंद मुंह लोग कह रहे हैं कि बसपा सड़कों पे कार्यकर्ताओं को इसलिए उतारी है कि वोट पर तोड़ना चाहती है, इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, बसपा की वोट तो पहले से ही है, वोट किसकी बढ़ लोग कह रहे हैं ग्राफ गिर रहा था नहीं, इसलिए। ग्राफ नहीं, बसपा के जो वोट तब भी थे वो अब भी वही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उनके साथ जो लोग जिसको टिकट देती थी बसपा, उनका वोट प्लस हो जाता था थोड़ा सा, तो इससे जो है वो ग्राफ जो है दिखने लगता था। आज प्लस नहीं हो रहा है जो, लेकिन मूल वोटर जो है आज भी आप किसी गांव में निकल जाइए, मूल वोटर एज इट इज जो है बने हुए हैं। बहन जी के ऊपर टिप्पणी 2017 में जो भाजपा में राज्य मंत्री थे दयाशंकर सिंह, जी। मऊ में जो उन्होंने टिप्पणी की थी जी। बहन जी के ऊपर, तो उस वक्त बहन जी को छोड़कर बाकी सारे कार्यकर्ता उनके विरोध में आए थे जी। और अंततः में भाजपा को बैकफुट पे आना पड़ा था। जी तो आज बीते जो 17 तारीख को गृह मंत्री ने जो बोला है बाबा साहब को लेकर, तो क्या इस पे भाजपा बैकफुट पे आ जाएगी या आ गई है? आप इसको मतलब कैसे देख रहे हैं? नहीं नहीं, भाजपा बैकफुट पे आ गई है। इसका उबाल जो है पूरे जो है पूरे हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में है। मैंने जो है कई लोगों का स्टेटमेंट पढ़ा और मुझे लगा कि इस तरह का इसका उबाल जो है पूरे हिंदुस्तान में, अगर इसका असर अगर नहीं आया, जी, मेरा जी, मानना है जी। कि अगर दलितों में इसका असर नहीं आया तो ये मैं समझ जाऊंगा कि उनके अंदर खून नहीं, इस समय पानी हो गया है। आने वाला समय फिर बहुत ही दयनीय होगा दलितों का। अच्छा आप अभी देखिए 2 साल बाद चुनाव है, हालांकि दिल्ली उल्ली में तैयारी चल रही, बिहार में जो तैयारी चल रही विधानसभा की, उत्तर प्रदेश में 27 में है, तो इसका असर जो गृहमंत्री ने बोला है, इसका असर कितना प्रतिशत लग रहा है कि चुनाव में पड़ सकता है, या 2027 का चुनाव ये शब्द अभी भी भाजपा को टटोलता रहेगा, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए असर तो आना ही चाहिए, वही मैंने कहा ना कि इसका असर आना चाहिए, क्योंकि वही मैंने कहा कि अगर इन लोगों के अंदर जो दलित वर्ग के लोग हैं, अगर इसका असर नहीं आया इन शब्दों का, तो फिर जो है इसका जो है उनके ऊपर उनको बहुत ही जो है इसका खामियाजा दलित समाज को भुगतना होगा भविष्य में, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा चलिए थोड़ा सा और हम बात करते हैं कि अब थोड़ी सी बात करते हैं, दलित चिंतक आप हैं तो जी। लगातार हमको लग रहा है कि गांव गिराव में लोग जाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। एजुकेशन लेवल जो है वो महंगा होता जा रहा है, जी, आपको जी, अच्छे से देख जी। रहे होंगे। तो ऐसी स्थितियों में शिक्षा का स्तर जो है दलितों में गिरता जा रहा है, जी। मतलब जो एससी एसटी के लोग हैं, बिल्कुल। इनको कैसे कवर किया जा सकता है? क्या वर्तमान सरकार कवर कर पाएगी या फिर? नहीं, वर्तमान सरकार को अगर कवर करना होता जी, तो ये होता ही नहीं। स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं, और जो है जो स्कूल में जो फीस है जी, इतनी महंगी कर दी जा रही है, स्कॉलरशिप बच्चों का नहीं आ रहा है, तो इसमें सरकार किस दिशा में जा रही है, सरकार को सोचना चाहिए। जी, सरकार जो रूलिंग पार्टी है उसको ये सोचना चाहिए कि जो
दलित वर्ग ही नहीं, अन्य वर्ग के लिए जो भी जो है, जो गरीब लोग हैं, छात्र जो छात्र हैं, जो उनको स्कॉलरशिप्स मिलते थे, वो सारी चीजें बंद हो गई है। शिक्षा जो 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 फीस जो है 100 रुपए थी, आज 1000 हो गई है। तो जो आदमी खाएगा क्या और पढ़ाएगा क्या? तो ये जो जो लेवल है गरीबी और अमीरी का जो है, बहुत कुछ दिन बाद बहुत इन दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाएगा, और जिसका असर जो है कुछ ही दिन बाद जो है गरीबों पे दिखना शुरू हो जाएगा। दलित ही नहीं, आम लोगों पे भी दिखेगा ये। अच्छा, आप चिंतन करते हैं हर समय दलितों पे, कुछ चिंतन की कहानियां आप हमको बताइए, जैसे कि क्या इस वक्त बीते लगभग आप 14 से देख रहे हैं लगातार केंद्र जी। में भारतीय जनता पार्टी है, प्रदेश में दूसरी बार, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, क्योंकि बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की जनता पलट देती थी। बिल्कुल। लेकिन तो आप चिंतन करते हैं, तो इस चिंतन को क्या लग रहा है कि 27 का कुछ खेल फेल हो सकता है, या फिर कैसे कर रहे हैं? 27 का खेल बिल्कुल होगा, बिल्कुल 27 में जो है सरकार जो है पलट जाएगी, ये तय है। नहीं, इसका कुछ बताइए मोटो, किस तरीके से, क्या ऐसा है जो लोग ऐसा है कि जो लोग जो है गरीबी, शिक्षा, अशिक्षा, भुखमरी या बहुत सारी तमाम जो है तमाम चीजें जो सरकार कर रही है वो दिखाई देने लगा है लोगों को। हर लोग समझने लगे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं चीटिंग कर रही है, सरकार कुछ ना कुछ कर रही है। आज बिजली की जो व्यवस्था है देख रहे हैं, बिजली की व्यवस्था में जितना जो है समझ लीजिए करप्शन जो है बिजली विभाग में, तहसील में, है ना, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के, बहुत सारे ऐसे जो, कोई ऐसा विभाग आप बता दीजिए जिसमें से फेयर काम होता हो। हर व्यक्ति इस बात को समझने लगा है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर व्यक्ति, जो काम पहले 10 रुपए में होता था वो आज जो है 1000 रुपए में होता काम। तो वो इसलिए जो है लोगों के मन में ये आ गया कि सरकार को बदलनी है। अब चाहे देखिए लोग क्या करते हैं। हाँ, 27। हाँ, अच्छा, 27 एक चीज और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आप पेशे से जुड़े हैं डॉक्टरी लाइन से, जी। तो इस लाइन में ज्यादातर गरीब लोग ही आते होंगे, ऐसा कि भाई बड़े लोग तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में चले जाते हैं। देखिए सरकार को चाहिए जो है, सरकार जो आयुष्मान भारत जो स्कीम, हाँ, गरीबों 5 को- लाख की, हाँ, हाँ 5 लाख की जो ये स्कीम ये चालू की है ना, तो वो क्या कर रही है, वो जो है बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वालों को जो है इस तरह की योजना का लाभ दे रही है, जी, समझिए उसको। जी, तो जो गरीब व्यक्ति है वो कभी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल नहीं जाएगा, जी, इसलिए नहीं जाएगा, वो देख के घबरा जाएगा कि इतने महंगे अस्पताल में हम क्यों जाएं। जी, ठीक, सरकार तो लाभ सीधा उनको पहुंचा रही है फैसिलिटी के नाम से, कि वहाँ ये फैसिलिटी, वो फैसिलिटी, ये है वो है, फला ढेका दे, पैसा उनको जा रहा है, पैसा उनको जा रहा है। हाँ, पैसा प्रॉफिट और वो बड़े लोगों का है। वो बड़े लोगों का है, इसलिए उनको फायदा हो रहा है। सरकार को चाहिए कि जो छोटे लोग जो भी है, जी, जो छोटे छोटे अस्पताल हैं, 4 बेड 5 बेड 10 बेड, उनको जब ये लाभ देगी तो गरीब लोग उनसे जुड़ते हैं, गरीब डायरेक्ट वहां नहीं पहुंचता। तो इसका लाभ भी जो है गरीबों को बहुत प्रॉपर वे में नहीं मिल रहा है। जो सरकार डंका पीट रही है इसकी कि हमको बहुत जो है इसका जो है लाभ जो है गरीबों को मिल रहा है, गरीब बहुत ये हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। गरीब जाता है तो वहां भी लुटा के आता है। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताइए कि गृह मंत्री ने अगर ऐसे शब्द बोले, अभी तक उन्होंने जो है माफी भी नहीं मांगी है, हाँ। तो ये कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा देखिए है? इम्पैक्ट ये है कि जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे, जी, ठीक है, अब तो असर आ ही गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, माफी मांगे ना मांगे क्या करें, इनको तुरंत जो है उसी दिन नेक्स्ट डे इनको जो है उस पर माफी मांगनी चाहिए, तो उस पर विचार करना चाहिए था, उस पर इनको जो है जरूर कुछ ना कुछ जो है बोलना चाहिए था। लगभग 10 दिन हो गया, हाँ, 10 कोई दिन बयान हो गए, ऐसा नहीं आया। हाँ, गृह माफी- मंत्री जी का कोई बयान नहीं आया, इस पे होना चाहिए था, उनको कुछ न कुछ इस पे जो है कहना चाहिए था इस पे, और लोगों से इस बात के लिए अपील करनी चाहिए थी कि भैया निकल गया, जो भी हो, जो भी आप कह सकते थे उसको बोलना चाहिए था, उन्होंने नहीं कहा, इसका असर उनको जरूर दिखाई देगा। अभी आपने देखा कि हमने डॉक्टर साहब से बातचीत की, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, विचारों में उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद भवन में ये बातें कही है, कहीं न कहीं दलितों के दिलों में टटोल रहा है। हालांकि ये पूरा मामला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार विपक्ष पार्टियां, बड़े बड़े नेता इस बात को जो कि ट्वीट कर रहे हैं और लगातार घेर रहे हैं बीजेपी सरकार को। कुछ लोगों का ये भी कहना है, अंदर खाने से ये भी बातें समझ में आ रही है कि बीजेपी, आप एक प्रयास कर सकते हैं कि इन शब्दों को बोल करके बैकफुट पर आ गई है। बहरहाल इसका परिणाम क्या होगा, किस तरीके से ये मामला चलेगा, माफी मांगते हैं गृह मंत्री या नहीं मांगते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल अब हमको दीजिए इजाजत, नमस्कार।